हेलो एवरीवन। देखिए आज जो है बीएचयू एमबीए प्रीवियस ईयर में जो डीआई पूछी गई थी उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो टोटल 13 सेट हो चुका है डीआई में, ये 14 सेट है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ 2400 टीचर अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इफ 20% टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ईच आर फीमेल देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल टीचर इन दीज टू सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए टोटल टीचर कितने हैं, 2400 हैं, और केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं, 30% है। अब इसमें से 20% जो है, ठीक है, इसमें से क्या है, फीमेल है, हमें तो मेल का नंबर जानना है। तो आप ये बताइए कि केमिस्ट्री में टोटल टीचर कितने होंगे। डायरेक्ट इसका 30% किया जा सकता है, 24 × 3 कर दीजिए, बाकी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, जैसे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी सीख सकें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करिए, हम इसलिए हमें लिख के करना पड़ता है जिससे जिनको कुछ नहीं आता है वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में टोटल टीचर कितने हो गए, 720। अब आप ये बताइए, हमें मेल का नंबर जानना है, तो हम इसका 20% तो करेंगे नहीं, 20% करेंगे तो फीमेल आएगा। ठीक है, फिर इससे माइनस करेंगे तब मेल्स आएगा। इससे अच्छा जब 720 टोटल टीचर हैं और हमें मेल का नंबर चाहिए तो हम डायरेक्ट इसका 80% कर दें, फिर अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट 72 × 8 कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 576। ठीक है, केमिस्ट्री में मेल टीचर हो गए। अब जरा फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स में 20% क्या है, ठीक है, फीमेल है ना। टोटल कितने टीचर होंगे फिजिक्स में, 24 × 2 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने होंगे, 480। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, अब 480 में हमें क्या करना है, 20% फीमेल है, तो मेल के लिए हम डायरेक्ट 80% कर दें। ठीक है, 0 0 आप जानते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 384। अब हमें क्या करना है, इन्हीं का एवरेज निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 480। सिंपल है। चलिए, तो देखिए काफी सिंपल है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए पेपर में कंटिन्यू एक साथ सारे सेट नहीं आए हुए हैं। अब जैसे ये जो पाई चार्ट वाला है, जैसे आपने सब कुछ किया, यहाँ कैलकुलेशन आपने किया। अब देखिए ये जो है, अब ये कुछ और क्वेश्चन है, एक साथ पूरे सेट नहीं दिए गए। अब आप ढूंढिए इस टाइप का सेट कहाँ है। ठीक है, आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जब आप फिर आगे जाएंगे फिर आपको एक क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि डीआई में होगा क्या कि जो आपने एक कैलकुलेशन पहले से कर रखी है उसका एडवांटेज दूसरी जगह होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप फिर से ये आपको क्वेश्चन मिला। ठीक है, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, 2400 टीचर तो टोटल थे ही। इफ 20% if 20% of chemistry teachers are female then how many male teacher are in the subject of chemistry। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में 20% क्या है, फीमेल है, तो पूछा है कि ये मेल टीचर कितने हैं। अभी हम लोगों ने पहले ही निकाला था। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए ऊपर। ठीक है, अगर ये एक साथ दिया होता, ठीक है, तो तुरंत आपके लिए एडवांटेज रहता है, लेकिन जब तक आप आगे करेंगे तो पुराना कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये 576 मेल निकला हुआ है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, उसमें देखिए ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 नहीं, 18 है। ठीक है, देखिए हो गया 576। क्या कहा है, 20% ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स आर फीमेल। ठीक है, तो अब इसके टोटल नंबर कितने थे, 720। 20% अगर क्या है, फीमेल है, तो मेल कितने होंगे, इसका डायरेक्ट 80% हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 576। सिंपल है, तो ये करना ही नहीं था आपको। ठीक है, 1 सेकंड का आंसर है ये। ठीक है, पहले ही ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ इट इज सपोज दैट देयर आर 20% फीमेल टीचर इन ईच सब्जेक्ट देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल सब्जेक्ट। देखिए ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर जितने भी होंगे मेल फीमेल, ये सब इसी 2400 में है। अब अगर सब में 20% फीमेल टीचर हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो इसका मतलब कि सब में अगर 20% फीमेल टीचर हैं तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसमें 2400 टीचर में इसमें 20% क्या है, फीमेल है, 80% क्या है, मेल है। ठीक है, अब ये 20% क्या हो गया, सब में कॉमन हो गया। और जब सब में कॉमन हो गया,
ठीक है। तो हमें अलग अलग थोड़ी सब्जेक्ट का निकालना होगा कि हम केमिस्ट्री में फीमेल निकालें, फिर बायो का फीमेल निकालें, फिर ऐड करें। ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। जब 20% सब में कॉमन है तो आप डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, 24 × 2 कितना होगा? ठीक है, 48, 100 बच रहा है 480। ठीक है, देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये जो ऐसे करके किया जा रहा है, ठीक है, ये हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनको कुछ नहीं आ रहा है एकदम बेसिक, ठीक है, उनके लिए ये है। ठीक है, आप जानते हैं डायरेक्ट 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 480 लिखिए। ठीक है, देखिए हम दोनों मेथड बता रहे हैं आपको, तो ये सिंपल है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर लिखा होता सबका परसेंटेज अलग अलग होता, ठीक है, कि केमिस्ट्री में 20% फीमेल है, बायो में 10% है, ठीक है, इंग्लिश में 5% फीमेल है, तब हमें अलग अलग कैलकुलेट करना होता। ठीक है, सेम है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो पेपर देखिए किसी भी लेवल का हो सकता है। अब ये देखिए इन्होंने ये 4 या 5 सेट दिया हुआ है। अब ये पूरी डीआई मैक्सिमम, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट की है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखिए। लिखा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ 2400 टीचर। तो ठीक है, वही क्वेश्चन है, 2400 टोटल टीचर है। If 5/6 of the physics teacher are female, then what is the ratio of male physics teacher to the total teacher of chemistry? ठीक है, 5/6 फिजिक्स टीचर आर फीमेल। ठीक है, फिजिक्स देखिए, फिजिक्स में टोटल टीचर कितने होंगे? 480 हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है 5/6 फीमेल है। ठीक है, ठीक है, तो 400 फीमेल हो गए। अब रेशियो किसका पूछा जा रहा है? मेल फिजिक्स, तो ये तो 400 फीमेल हो गई ना, तो मेल कितने हैं? 80 हैं। टोटल ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री 2430% कितना आया था? 720। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1:9। सिंपल है। देखिए अभी तक 14 डीआई में से ये पहली ऐसी डीआई थी, ठीक है, जो काफी सिंपल थी और 2 से 3 मिनट में हो गया है, और यही पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो अभी तक जितने भी हमने डीआई आपको कराए हैं, ठीक है, कुछ का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है, कुछ थोड़ा सा हाई लेवल था, और कुछ लॉजिकल था। ठीक है, आपके एग्जाम में लॉजिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि लॉजिकल जो है, ठीक है, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप अगर उसको समझ पाएंगे तब। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें लॉजिकल कुछ नहीं था। ठीक है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप एक बार जो है डीआई नंबर 12 देखिएगा। ठीक है, 10 11 12 नंबर की जो डीआई है उसको आप एक बार देखिएगा। 12 जो है ये लॉजिकल है। अगर आप समझ पाए तो 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं, नहीं समझ पाए तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आपको सारे लेवल की डीआई इसलिए कराई जा रही है क्योंकि सिलेक्शन जो है आपका रीजनिंग और डीआई से ही होगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश में, ठीक है, 30 क्वेश्चन आने हैं, और डीआई से नियर अराउंड 15 क्वेश्चन आने हैं, और लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आने हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 आने हैं। ठीक है, तो ये डीआई को भी जो हम रीजनिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये यहाँ से 35 हो गया, एप्टीट्यूड से 35 हो गया। अब आप देखिए कि अगर आपने इंग्लिश में नियर अराउंड 20 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, और रीजनिंग में आराम से आप कम से कम, ठीक है, 35 है 30 आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डीआई अगर आपने ये 50 पूरी पूरी आपने अगर कर ली, तो किसी भी लेवल की डीआई है आप कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ से देखिए आपके 50 क्वेश्चन जो है ये सही हो रहे हैं पूरे पूरे। अब अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में केवल आपने अगर 20 भी कर लिया, ठीक है, या आपने अगर केवल 15 भी कर लिया, ठीक है, तो आप सेफ हैं। ठीक है, कोई भी कॉलेज आपको चाहिए, अगर आप 70 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, तो टॉप का कॉलेज जो है, ठीक है, एकेटीयू के थ्रू या जो भी कॉलेज है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। 70 इनफ है। ठीक है, बस क्या चाहिए आपको? तो टारगेट अपना ये रखिए कि इंग्लिश में कम से कम 20+ सही हो जाए, और डीआई और रीजनिंग तो कम से कम 30 32 33 जो है ये आपके सही होने चाहिए पूरे पूरे। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो काफी वास्ट है। ठीक है, इसको करिए जितना ये हो सके कर लीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में जो है और भी जितने प्रीवियस ईयर डीआई हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो एक एक सेट जितने भी बच रहे हैं, ठीक है, और भी हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे ये सेट आया हुआ है, तो 100% गारंटी है कि 3 सेट होगी डीआई की। ठीक है, और 3 सेट में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 60 मार्क्स जो है आपके 400 में कन्फर्म है। ठीक है, बहुत है 60 मार्क्स। ठीक है, तो
होगा क्या कि जितने भी अब जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम पहले आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, उसको आप सॉल्व करते रहिएगा, और उसके बाद से कुछ टाइम बाद जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर जो है, पहले आपको कोई भी डीआई है पहले आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था तो हमने सारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ये भेज दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे जितनी भी डीआई होगी उसको हम पहले भेज देंगे, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में या रात में ही भेज देंगे, और कुछ टाइम बाद जो है आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो डीआई जो है कंफर्म 15 में 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करिए कि जिससे 20 में 20 ये भी सही हो जाए। तो टारगेट यही बनाइए कि डीआई में कम से कम, ठीक है, 35 क्वेश्चन में पूरे पूरे डीआई और लॉजिकल रीजनिंग में 35 सही हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में कम से कम 20 सही हो जाए, 55 हो गया। और अगर आपने क्वांट सेक्शन में, ठीक है, 20 भी अगर आपने कर लिया 35 में से, तो 75 एकदम एकदम टॉप का स्कोर है, आप समझ लीजिए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा डीआई और लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, और अदर चीज़ें भी पढ़ते रहिए, अभी 2 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट डीआई जो है टेलीग्राम पे भेजते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन फिर कर लेते हैं। और अभी तक जितनी डीआई हो चुकी है उसको भी रिवाइज करते रहिए।